हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो अपने 1.5 साल के डाउनफॉल को अब लग रहा है कि कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद एक ब्रेकआउट देने की कोशिश में है। और पिछले 2 दिन के अंदर टेक्निकली उसने बहुत अच्छा एक 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन किया है, बल्कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो आइए बात करते हैं हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करता क्या है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बेसिकली टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर है, लेकिन ये ऑफ रोडिंग व्हीकल्स के टायर्स मैन्युफैक्चर करता है और उसका मार्केट लीडर है। तो ऑफ रोडिंग में जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गए, जेसीबीज हो गए, या फिर हैवी व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल हैवी व्हीकल्स के टायर्स मैन्युफैक्चर करता है और उसका बहुत अच्छा मार्केट लीडर है। क्विकली इसके हम टेक्निकल पे जाने से पहले इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो 53,000 करोड़ की मार्केट कैप है और स्टॉक 35 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। ROCE और ROE दोनों 16.7 और 15.8 हैं। मॉडरेट फाइनेंशियल्स, डेट टू इक्विटी 0.31 तो मिनिमल है, और प्लेज परसेंटेज 0 पर है, तो प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी अपने शेयर्स प्लेज नहीं किए हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव है। तो अगर पिछले 10 साल का चार्ट देखेंगे तो यूजुअली इसका जो मीडियन पीई है वो 29.4 है पिछले 10 साल के अंदर, और करंटली 35 के पीई पे अवेलेबल है। अब अगर हम इसकी 2023 की बात करेंगे तो अगर 2023 के अंदर इसका पीई 48 था और EPS 51 के करीब था पर शेयर। अब इसका पीई 35 के पास है और EPS 78। तो अगर 2023 से बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे इस समय कंपैरेटिवली फाइनेंशियल पोजीशन पे अवेलेबल है। अब पिछले कुछ क्वार्टर्स इसके लिए अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 27% का अपने हाई से डाउनफॉल देखा। तो स्पेसिफिकली बात करेंगे मार्च 24 से, तो देखिए मार्च 24 में जहां 2682 करोड़ का सेल्स आई थी और फिर जून में 2700, ये पिछले 2 क्वार्टर से स्टैग्नेंट और टुवर्ड्स लोअर साइड रही। जो मार्च क्वार्टर में फिर से इसने अपनी सेल को रिवाइव किया है और ऑपरेटिंग मार्जिन 22% का शोकेस किया है, लेकिन स्टॉक गिरा था स्पेसिफिकली क्योंकि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो मार्च 2025 में 369 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो पिछले साल के कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट 25% का डाउनसाइड देखा गया था नेट प्रॉफिट के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉक में एक खासा गिरावट देखी गई। अब ये टेक्निकली क्यों वाइबल लग रहा है, आइए देखते हैं। जैसे हमने देखा कि अगस्त 24 में पिछले साल के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट देखिए 28% की अपने हाई से गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 30% की गिरावट देखी, और गिरावट के बाद अब फाइनली जुलाई के मंथ में स्टॉक ने 12% का अप मूव दिया है। अब इसको अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेली चार्ट के अंदर स्टॉक ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज, तो देखिए जो ऊपर की लाइन है ये 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको इस कैंडल पे देखिए एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, एक अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है, और पिछले 2 दिन से इसको क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अब पिछली बार जब इसने इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट मई में जब ब्रेक करने की कोशिश करी थी, देखिए यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद एक तेज गिरावट नीचे देखी गई थी स्टॉक के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे इसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को ना ही ब्रेक किया और उसे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। तो इसलिए, और RSI भी देखेंगे तो 74 के पास है, तो एक अच्छी RSI, मतलब इसमें एक अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है, जो शोकेस कर रहा है कि अब ये अप मूव सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट देखें, अगर इसका वीकली चार्ट में हम देखें तो जब भी वीकली चार्ट के अंदर ये 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 मूविंग डेज एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो एक लॉन्ग ट्रेंड शोकेस करता है स्टॉक के अंदर। जैसे कि अगर इस पॉइंट पे देखें सितंबर लास्ट ईयर में, तो हम देखेंगे कि 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉसओवर किया था, और जब भी क्रॉसओवर किया तो देखिए इसका एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, और ये डाउन ट्रेंड चला ऑलमोस्ट 1 साल, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके अप साइड दिखाने की कोशिश करी और फिर से एक हायर लो बनाया, और यहाँ से फिर से अब एक हायर हाई बनाने की पोजीशन पे है। तो स्टॉक एक हायर हाई हायर लो पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है। और सिमिलरली देखेंगे इस पॉइंट पे जब 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया तो स्टॉक ने एक मैसिव रैली दिखाई। तो जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर होता है तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड नजर आता है। अब देखिए सेम इस पॉइंट पे 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है। अब यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम्स नजर दिख रहे हैं आपको,
देखिए इस कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम दिखा और इन दोनों कैंडल से वॉल्यूम अच्छा दिखा है। और RSI भी अब एक नीचे बेस बनाने के बाद एक अच्छी पॉजिटिव अप मूव दिखा रहा है, तो शोकेस करता है कि ये वीकली ट्रेंड में एक पॉजिटिव मूव दिखाने और एक लॉन्ग डाउनफॉल के बाद एक फिर से अपसाइड दिखाने की कोशिश करेगा। अब इसके लेवल्स की बात कर लें तो इसके पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2817 का। 2817 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब भी इसको क्रॉस करेगा उसके बाद स्टॉक अपने नेक्स्ट लेवल जो कि होएगा अराउंड 2928 के लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो अगर करंट प्राइस से हम बात करें ऑलमोस्ट 6.41% का रिटर्न देने का करेगा। और क्योंकि हमने बोला कि जब भी वीकली चार्ट्स के अंदर दोनों मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होता है तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है जिसमें इसका लॉन्ग टर्म टारगेट अपना पिछला हाई जो अराउंड 3200 रुपीज़ का था उसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। तो करंट प्राइस से लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और नीचे में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसका रहेगा ये पॉइंट जहां से इसने एक हाई बनाने के बाद नीचे में एक हायर लो बनाया है जो है अराउंड 2391 का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस और बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट 2391 का। अगर इसके नीचे फिर से जाता है तो फिर से ये अपना मतलब कि डाउन ट्रेंड इसने कंटिन्यू रखा है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसकी 2400 रुपये के आसपास भी आता है और वहाँ से रिवर्सल लेता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एंटर करने की इस स्टॉक के अंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाने की प्रोबेबिलिटी रखता है बेस्ड ऑन टेक्निकल से फंडामेंटल। और दोस्तों बिल्कुल इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है।